जय हिंद। बिहार के ऐसे नागरिक जो हमारे बिहार के सच में विकास चाहते हैं, उन सभी को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि हमारे बिहार में इलेक्शन का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब कुछ पल ही इंतजार करने की जरूरत है और इसी पल में कुछ दिन की बाद हमारी सरकार चेंज हो सकती है या वही सरकार पुनः आ सकती है। तो इस सब को देखते हुए हमारे समाज की क्या नीति है, जैसे राजनीति तो हम लोग जानते हैं, लेकिन नीति क्या है उस बातों पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे हर एक क्षेत्र में आप और हम जानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस क्षेत्र का बाहुबली कहलाते हैं। यही तो हमारे सरकार को आगे बढ़ने और जनता के बातों को बंद करने की सबसे बड़े इंसान होते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण हमारे सरकार को बदल कर भी नहीं बदल पाते हैं। ऐसे हर समाज में ऐसे बाहुबली होते हैं। हर जगह किसी के डर के अधीन या किसी के चक्कर में या किसी के भय से हम लोग खुलेआम किसी समाज में नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, जैसे आप किसी भी अपने समाज में चले जाइए और किसी भी व्यक्ति को कहिए क्या आप बतलाइए किसको वोट डालिएगा, तो वह डर और भय के कारण खुलेआम नहीं बोलते हैं। चाहे वह किसी पार्टी का फैन ही क्यों नहीं हो, वह नहीं बोल पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आगे जो व्यक्ति है वह कहीं न कहीं उसके ऊपर दबाव बनाए हुए है। इसी दबाव और मनोवैज्ञानिक प्रेशर के कारण हमारे बिहार के विकास नहीं होता है, क्योंकि विकास का मतलब मने मन सोचने से नहीं होगी। विकास का मतलब हर एक व्यक्ति को आवाज निकलनी चाहिए कि इस बार इनकी सरकार, हम खुलेआम इनको सपोर्ट करते हैं। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां लोग जाते हैं लेकिन डर भय के कारण वहां खुलेआम सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे एक दो चार ऐसे क्षेत्र है जहां पर मीडिया कर्मी यानी कि एंकर उनसे पूछते हैं, पत्रकार, कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो वह बोलते हैं कि हम जिसे देंगे वह मन की बात है, हम खुलेआम बोलेंगे नहीं, ये दिल की बात है, हम कैसे बोल सकते हैं। जो इस बात को साबित करता है कि आज भी बिहार के जनता हमारे राज्य में ऐसे भय डर से जी रहे हैं जो कभी नहीं सोचा होगा कि 2025 में भी इतना डर भय जनता के अंदर होगी। ये कभी सोचा नहीं होगा। यह डर किसका है, तो यह डर किसी नेता और पार्टी का नहीं है। यह डर आपके आसपास के लोग हैं जो बाहुबली कहलाते हैं, उनका डर है। उन्हीं के डर के कारण इनको भय लगता है कि अगर मान लीजिए हम बोल देंगे इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और सरकार नहीं बनेगी तो आगे हम पर कार्रवाई होगी और हम पर प्रेशर दबाव झेला जाएगा। तो ये लोकतंत्र का नियम नहीं है, यह लोकतंत्र का हत्या है। और चुनाव आयोग से भी निवेदन है कि लोकतंत्र में जनता को खुलेआम जीने का राह दिखाइए, खुलेआम जीने का समय दीजिए, न कि लोकतंत्र में चुनाव के समय जनता को चुप रहने के लिए कहिए। हर एक जनता अपनी आवाज को खुलेआम हवा में उड़ा सकती है अगर यह चुनाव आयोग यह अधिकार दे तो, क्योंकि यह अधिकार चुनाव आयोग अपने चुनाव के समय तक ही अधिकार दिया रहता है। चुनाव के बाद जो जनता पर प्रेशर आएगी वह प्रेशर वास्तविक रूप से चुनाव आयोग द्वारा नहीं दिया जाता है। यह कारण यह है कि हमारे राज्य की जो पब्लिक है, लोग हैं, उनका खुलेआम हत्या किया जा रहा है। अर्थात ये कहने से कदापि हम और आप नहीं डर सकते हैं कि एक आम आदमी किसी भी राज्य में किसी पार्टी को कैसे सपोर्ट करे और किसी को कैसे वोट दे, यह मने मन देता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुलेआम बोलने से डरते हैं। तो इसका रीजन यही है कि खुलेआम चुनाव में किसी पार्टी द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा यह छूट नहीं दी गई है। और जो यह छूट नहीं दी गई है तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लोकतंत्र की हत्या। और लोकतंत्र की हत्या का मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया तो उसमें भी लोकतंत्र की हत्या है। यह
अभी के समय चुनाव आयोग का माहौल है, लेकिन पहले के जमाने में कम से कम लोग चुनाव आयोग कमजोर होते थे, लेकिन लोकतंत्र वहां पर बिल्कुल सटीक और सही तरीका से अपने मन को व्यक्त करते थे, अपने वाणी को व्यक्त करते थे। लेकिन आज के जमाने में कोई ऐसा लोकतंत्र में लोग नहीं है जो अपने वाणी को, अपने मन को और अपने अधिकार को खुलेआम मीडिया या किसी चौराहा या किसी दुकान पर बोल सकते हैं। और उसी में अगर 2-3 टाइप के अगर कास्ट वहां पर है तो वह कास्ट को देखते हुए भी बोलने से डर जाते हैं कि नहीं, उनका पार्टी का वे कास्ट है, वे लोग हैं। तो ये स्वतंत्र यानी लोकतंत्र की बात नहीं है, यह हमारे राजतंत्र की बात हो रही है। हमारे देश स्वतंत्र है, इसमें लोकतंत्र का अधिकार है लोगों को अपनी मर्जी से एक दूसरे के पास अपने मन, भाषा, सद्भावना, इच्छा को व्यक्त करना। लेकिन आज ये ऐसे समय है कि हर एक बिहारवासी बिहार में रहकर भी बिहार के ऐसे चीजों से डरते हैं जो उसके आसपास के लोगों से कहीं उसको भय, डर बना दिया जाता है। और यह भय, डर उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो उसके आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम घूमते हैं। और ऐसे व्यक्ति पर चुनाव आयोग को यह पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए कि उन व्यक्तियों को खुलेआम डर, भय और दबाव किसी आम आदमी पर नहीं दिया जाए। अगर आम आदमी पर अगर वह व्यक्ति किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है तो इसको सुनने वाले कोई नहीं है। आज हमारे राज्य में चुनाव नजदीक है, इसलिए हर जगह, हर मोहल्ला, हर गली में प्रशासन, शासन व्यवस्था टाइट है। फिर भी हम ये भी कह सकते हैं जब चुनाव के बाद जो व्यक्ति पहले बोल चुके हैं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनका क्या होगा, तो उनका यही हाल होता है कि बाद में उन्हें हत्या कर दी जाती है, उन्हें किसी चीजों से वंचित कर दी जाती है और वह खुलेआम नहीं बोल सकते हैं। तो एक लोकतंत्र में होने के नाते आपको खुलेआम यह सोचनी चाहिए कि जीवन में मर मिट जाएंगे लेकिन किसी के अधीन में नहीं रहेंगे। और एक बात और, आप किसी नेता का इतना बड़ा फैन भी नहीं बन जाइए कि अपने बच्चे के भविष्य को ही भूल जाइए। ये आप लोगों को अपने विचार विमर्श को हमारे कमेंट में दीजिए। आप लोग अगर जो भी आपको लगे तो खुलेआम हमारे कमेंट कीजिए और मैं उन बातों पर खुलेआम वीडियो बनाऊंगा। डरने से काम नहीं चलेगी, जो डर गया वह तो मर गया। इसलिए आप जिंदा हैं तो जीकर